हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एक सेट पैटर्न पे होते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे पैटर्न को शामिल किया है जिससे आपको बहुत आसानी से बिना पेन पेपर उठाए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा और आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा ध्यान से इसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और एक बात और, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक गिलहरी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा मूल स्थान है। यहां से एक गिलहरी 3 मीटर चलती है और यहां चलने के बाद यहां से अब ये 4 मीटर ऊंचा एक वृक्ष पर चढ़ जाती है। तो अब पूछा जा रहा है कि वो अपने मूल स्थान यानी यहां से कितनी दूरी पर है। आप यहाँ पे ये गलती कर सकते हैं कि आप सोचेंगे 3 मीटर इधर चढ़ी और 4 मीटर इधर चढ़ी, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 और 3 7 और लिख दीजिएगा 7 मीटर, जो कि आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, और आ जाइएगा। तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए देखिए, मैथ का फॉर्मूला लगता है, ये दूरी हमारा पूछ रहा है, गिलहरी यहां पहुंची है, ठीक है, तो ये दूरी यहां से यहां क्या है, ऐसे घूम के नहीं जाना है। तो जब इसको हम बोलेंगे तो ये एक मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी हिंदी में समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए, नीचे वाला जो ये होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार मैं लिख दे रहा हूं, आधार। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, लंब। और इसको बोलते हैं कर्ण। तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कर्ण निकालना है तो, लंब निकालना है तो मैं उसका भी बताऊंगा, आधार निकालना है तो उसका भी बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमको कर्ण निकालना है तो मैंने कर्ण का आपका बता दिया। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा देखिए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर लंब कितना है, 4 मीटर है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3 मीटर है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में है तो अंडर रूट कर देंगे। फिर से कर्ण बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 अंडर रूट। कर्ण बराबर मेरा हो गया 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 अंडर रूट में। तो यहाँ पे हमारा हो गया कर्ण बराबर 25 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। और ये हमारा हो गया परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो आपको जब ये पैटर्न पता रहेगा तो आप बिना पेन पेपर उठाए ऐसे ही देखेंगे, 4 चौके 16 और 3 तिरिकी 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे आप डायरेक्ट 5 आंसर मार के निकल जाएंगे। ये मैंने आपको बेसिक तरीका से बता दिया विद फार्मूला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले समझने वाला क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ नहीं पाए क्वेश्चन को तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है कि यदि माइनस का अर्थ प्लस हो, सिंबल का क्वेश्चन है, माइनस का अर्थ प्लस हो, प्लस का अर्थ माइनस हो, गुणा का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ गुना हो, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है बराबर क्या होगा। आपने समझा, यहां पे कह रहा है कि अगर माइनस है तो वो प्लस है, प्लस है तो वो माइनस है, गुना है तो भाग है और भाग है तो गुना है। तो पहले हमको इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, सिंबल को चेंज करना है। तो हमारे इक्वेशन में सिंबल जो दिया हुआ है उस पे आते हैं। गुना दिया हुआ है, पहले देखिए माइनस दिया हुआ है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो नीचे हम क्या कर देंगे प्लस, ये हमारा माइनस जो है वो प्लस है। क्वेश्चन ये कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस तो कहीं नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। गुना का अर्थ भाग है, गुना यहाँ दिया हुआ है यानी ये भाग है मेरा, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है, ये भाग जो है ये क्या है, गुना है। ठीक है, तो अब ये सिंबल क्या है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सिंबल को चेंज कर दिया। तो सिंबल को चेंज कर दिया, तो अब सिंबल चेंज करने के बाद फिर से मैं लिख दे रहा हूं, आप देखिएगा 120, अब ये भाग हो गया, 4 गुना हो गया, 5 जोड़ हो गया, 8 क्या होगा। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए पैटर्न वाइज लिख रहा हूं, एकदम बेसिक से। एग्जाम में तो आप देखेंगे और बस फटाक से टिक आउट कर देंगे, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन पहले से आता रहेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सिंबल को चेंज कर दिया। अब सिंबल चेंज करने के बाद रूल ऑफ बोर्ड मास, बोर्ड मास का रूल लगेगा, पहले मैंने बताया ही है, BODMAS, बोर्ड मास। तो इसमें मेरा ब्रैकेट कहीं नहीं है, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, ऑफ नहीं है, ऑफ से कोई मतलब नहीं, डिवीजन है तो डिवीजन से मतलब है। तो ये 4 का भाग देंगे 120 में तो कितने बार में जाएगा, ये 30 बार में जाएगा, 30 चौका 120। गुना है सही रहेगा, 5 + 8। उसके बाद डिवीजन के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि हो गया 150 + 8, मल्टीप्लाई भी हो गया। उसके बाद होता है एडिशन, 150 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 + 8 बराबर हो गया 158, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 158 आंसर। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, आपको एग्जाम में तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखेंगे और यहीं पे सिंबल चेंज कर देंगे। जैसे मैंने यहीं पे बोला कि गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो डायरेक्ट 4 से करेंगे तो 4 × 12 30 हो जाएगा। उसके बाद भाग का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ क्या है, गुना है, तो 3 × 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, 5 यहाँ पे है, 30 आया, 3 × 5 = 15, 150, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो 150 और 8 माने 150 और 8 कितना हो गया, 158। एक ही लाइन में बिना पेन पेपर के आप डायरेक्ट आंसर जान जाएंगे और यहाँ पे टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरे को अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दोबारा भी इसको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, तो अगला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, निम्नलिखित क्रम में से किन्हीं 2 संख्याओं को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है मेरा इक्वेशन, इसमें से किन्हीं 2 संख्याओं को यानी 2 नंबर को हम आपस में अदला बदली कर देंगे। ठीक है, आपस में बदल कर, अदला बदली करके, और उसके बाद समीकरण को सही कीजिए, माने इतना = 21 आना चाहिए हमारा, ये क्वेश्चन है। तो आपको तो पहले मैं बेसिक से इसको बताऊंगा, उसके बाद आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप देखिए इसको क्या करना है। तो इसमें हम पैटर्न देखेंगे कि किन 2 संख्याओं को हम बदलेंगे कि मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 5 और 4 है, 4 और 8 है, 9 और 2 है, 8 और 9 है। तो यहां पे आपको पहले देखना होगा, मेरे को चूंकि पता है इसीलिए मैं कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा, मैं तरीका बता दूंगा। देखिए यहाँ पे 4 और 8 है, ये भाग में है, तो अगर हम इसको बदल दें आपस में तो 4 दूनी के 8, 2 बार में ये 4 से कट जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो हम इसी नंबर को बदलते हैं, यानी भाग वाले 4 और 8 को हम इस नंबर को बदलेंगे। तो ये मेरा, तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको बदल दिया आपस में। क्यों बदला,
क्योंकि ये सेट पैटर्न में था जहां पे आसानी से 4 से 8 में भाग लग जाता 2 बार में। तो 5 प्लस 8 को मैंने बदल दिया, 8 इधर भागा 4 गुना 9 माइनस 2 बराबर 21। अब देखिए वही बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, बेसिक चीज है। तो सबसे पहले डिवाइड ही करते हैं, बोर्ड मास में होता है ना BODMAS, ब्रैकेट और ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, डिवीजन से शुरू करेंगे। तो ये भाग देंगे 5 प्लस 4 दूनी 8, 2 गुना 9 माइनस 2 बराबर 21। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 5 प्लस 9 दूना 18 माइनस 2 बराबर 21। ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, जोड़ यहाँ पे है। तो 18 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 माइनस 2 बराबर 21। और आखिरी स्टेप होता है सब्सट्रैक्शन, 23 में से 2 जाएगा तो 21 बराबर 21। LHS बराबर RHS। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही बोल रहा हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और इससे पहले कि हम अपने अगले क्वेश्चन में चले, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से पहले इसको पढ़ना होगा आपको और समझना होगा, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एक तालाब को खोदने में, एक तालाब है, तो एक तालाब को खोदने में रिशु और रंजन को 10 दिन लगते हैं। एक तालाब को खोदने में, यहां देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूं तीनों का, RISHU, रिशु, रंजन, रोशन, ये 3 मजदूर हैं। ठीक है, तो एक तालाब को खोदने में रिशु और रंजन को 10 दिन लगते हैं तथा रंजन और रोशन को 15 दिन लग जाते हैं, और रिशु और रोशन को 12 दिन लगते हैं। तो अगर तीनों मिलकर एक साथ तालाब खोदें तो कितना दिन लगेगा? तो यही क्वेश्चन है। तो पहले ये देखिए, रिशु, रंजन और रोशन, ये 3 मजदूर हैं, ये तीनों तालाब खोदने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि तीनों अब आर से ही हैं तो हम तीनों को पूरा नाम ही लिखेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो ये कितना कितना हो गया, रिशु और रंजन, रिशु और रंजन 10 दिन, रंजन और रोशन 15 दिन, रोशन और रिशु 12 दिन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों को एलसीएम, तीनों को साथ मिलाएंगे, क्योंकि साथ मिलके हमको निकालना है कि तीनों कितने दिन में तालाब खोद पाएंगे। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। आप निकाल सकते हैं, ये देखिए 10, 15 और 12 एलसीएम आप निकाल सकते हैं। मेरे को पता है कि 60 आएंगे, लेकिन मैं आपको निकाल के बतला दे रहा हूं। तो यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा 10 एक, अच्छा सॉरी 2 ही से करते हैं पहले, 2 से 2 चले जाएंगे। तो 2 से करते हैं तो 2 पच्चे 10, 15 नहीं जाएगा, और 2 छक्का 12। फिर अब करते हैं हम 3 से, 5 नहीं जाएगा, 3 पचे 15 और 3 दूनी के 6। अब देखिए, अब जाएगा फिर 2 से, 5 ऐसे ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 2 एकम 2,
फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लोग का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 60। एलसीएम लेके मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि एलसीएम कैसे 60 आएगा। आप समझ गए 60 कैसे आएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 10 से करेंगे 60 तो कितने बार में जाएगा, 10 से करेंगे तो 6 बार में, 6 बार में जाएगा। प्लस 15 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और 12 से करेंगे तो 5 बार में। दिख रहा है ना। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 हो गया, ये 15। और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में। तो ये 4 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिशु भी 2 बार आ रहे हैं, रंजन भी 2 बार और रोशन भी 2 बार। एक बार रिशु रोशन है, एक बार रंजन रोशन है, और एक बार रिशु और रंजन है। तो तीनों 2 बार आ रहे हैं, तो ये आंसर भी मेरा 2 होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी के 8, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं कि तीनों मिलकर रिशु रंजन और रोशन तीनों मिलकर तालाब को 8 दिन में खोद पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। 2 मिलके रिशु और रंजन मिलके कितना 10 दिन में खोद रहे थे, रंजन और रोशन मिलके 15 दिन में खोद रहे थे, और रोशन और रिशु मिलके 12 दिन में खोद रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे रंजन और रोशन थोड़े आलसी थे, इसलिए वो ज्यादा समय लगा रहे थे। तो अब मैंने तीनों को लगा दिया कि तीनों मिलकर तालाब को कितने दिन में खोद पाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले इन लोगों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके फिर मैंने उसको डिवाइड किया, जो आंसर आया उससे फिर मैंने एलसीएम को काट दिया। जितना आंसर आया उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसलिए करेंगे कि तीनों 2 बार आ रहे थे, तो ये गुना किए तो 8 आया। तो तीनों मिलकर तालाब को 8 दिन में खोद पाएंगे, ये 8 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। चलिए ठीक है, हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो आइए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है कि 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर 10। अब 2 के पावर 10 देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप देखिए कैसे आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि 2 के पावर 10 और 2 के पावर 10 है तो जोड़ देंगे 4 के पावर 20। 4 के पावर 20 तो खैर है ही नहीं, या 2 के पावर 10 है तो यहाँ पे पावर जोड़ देंगे 2 के पावर 20, आंसर सी। लेकिन इस तरह का नहीं होगा। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कॉमन। तो 2 के पावर 10 को हम ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर मेरा बचा 1 प्लस 1। कैसे, क्योंकि 2 के पावर 10 दोनों जगह था, तो जब 1 को बाहर निकाल लिए तो यहां भी 2 के पावर 10 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, यहां भी 2 के पावर 10 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा। तो मेरा क्या हो गया, 2 के पावर 10 गुना में 2, एक और एक जोड़ दिए 2। अब किसी भी नंबर का पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो मेरे पास क्या अब रिजल्ट आ गया, 2 के पावर 10 गुना 2 के पावर 1। तो जब बेस जब सेम हो, बेस जब समान हो, तो घात हमेशा जुड़ जाते हैं। ये चीज को आप याद रखिएगा। बेस जब सेम हो तो पावर हमेशा जुड़ जाएंगे। ये बात को आपको याद रखना है कि अगर बेस सेम हो तो पावर हमेशा जुड़ जाएंगे। तो बेस दोनों का सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 10 और 1 कितना हो जाएगा कि पावर 11। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 के पावर 11। कितना सिंपल था आपने देखा। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया मैथमेटिकल रीजनिंग का,
जो पांचों अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे, लेकिन इन सारे पैटर्न में हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं और उसके कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों क्वेश्चन जो मैंने बताया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। आपके लिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। आप वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।